2022 में इसने दिनेश कुमार बिष्ट इसका जो ओटी टेक्नीशियन था उससे ये इकोकार्डियोग्राफी कराते पकड़े गए थे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने रेड डाली थी और ये रंगे हाथों पकड़े गए थे। 70-80 मरीजों का हृदय से संबंधित रोगों का इलाज करवा दिया, उनकी जान से खिलवाड़ करवा दिया। कुछ की उसमें से मृत्यु भी हो गई। कितने जिंदा हैं ये राम भरोसे वाली बात है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं है। कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया। सिविल सर्जन कार्यालय का बर्ताव इतना गंदा है कि इन्होंने एक बार भी डॉक्यूमेंट पुलिस को प्रोवाइड नहीं किए ताकि इनके खिलाफ जांच ना हो पाए। पीएम ऑफिस का पूरा हाथ है कि वेटरनरी हॉस्पिटल के गलत कार्यों पे पर्दा डाला जा सके। लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद करवाएं। सीएमओ साहब से आप पूछिए उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी। पंकज मोहन जो नकली डॉक्टर है वो कुछ और ही है। वो पंकज मोहन भी नहीं निकलेगा, वो एमबीबीएस भी नहीं निकलेगा। उसके सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। ये डॉक्टर भी नहीं है। अपनी गलती कबूल करी है और माना है कि उसने गलत ऑपरेशन करे। पुलिस ने आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। ये पंकज मोहन भी नहीं है, ये कुछ और ही निकलेगा। ये डॉक्टर भी नहीं लग रहा मुझे। इसके हाथों जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पीपीपी मोड पे मेडिटेरेना की तरफ से हमारे बीके हॉस्पिटल में हार्ट केयर सेंटर चल रहा था और इस सेंटर में उन्होंने डॉक्टर्स को नियुक्त कर रखा था। उनकी जिम्मेवारी डॉक्टर्स को नियुक्त करने की मेडिटेरेना की थी। और अभी जो है जब ये हमारे संज्ञान में मामला आया है, पुलिस ने कंप्लेंट दी है, तो हमने उसके ऊपर जो भी पेपर्स थे वो सारे पुलिस को सौंप दिए और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। ये मामला ये है कि यहाँ काफ़ी टाइम से शिकायतें मिल रही थी कि ये जो मेडिटेरेना हॉस्पिटल है अप्रशिक्षित लोगों को और स्टाफ को रखकर यहाँ लोगों का इलाज करा रहा है। पहले भी इसमें 2022 में इसने दिनेश कुमार बिष्ट इसका जो ओटी टेक्नीशियन था उससे ये इकोकार्डियोग्राफी कराते पकड़े गए थे और वो फर्जी डॉक्टरों की इकोकार्डियोग्राफी पे रिपोर्ट्स पे साइन करके उससे ये सारी सर्जरी आगे किया करते थे, जिस पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने रेड डाली थी और ये रंगे हाथों पकड़े गए थे। यही वाकया इन्होंने फिर से डॉक्टर की पेमेंट बचाने के लिए इन्होंने एक अनक्वालिफाइड आदमी को अपने यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर और उसकी फर्जी डिग्री बनवाकर, उसकी फर्जी स्टैम्प बनवाकर उससे यहाँ कम से कम 70-80 मरीजों का हृदय से संबंधित रोगों का इलाज करवा दिया, उनकी जान से खिलवाड़ करवा दिया। कुछ की उसमें से मृत्यु भी हो गई और जो इन्होंने डिस्चार्ज कर दिए उनमें से कितने जिंदा हैं ये राम भरोसे वाली बात है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं है। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने इमीडिएटली इसकी कंप्लेंट 16/4/2024 को एसडीएम नगर थाने में दी। उन्होंने मार्क कर दी पीपी NH4 को इंचार्ज को। उसके बाद आज तक NH4 3 चौकी इंचार्ज ने और एसएचओ ने कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी और ढुलमुल रवैया करके इस शिकायत को दबाने का पूरा प्रयास किया गया, जिससे आहत होकर मुझे मजबूरन आज डीसीपी एनआईटी के ऑफिस में आकर उनकी शिकायत करनी पड़ी है। और डीसीपी एनआईटी ने बड़ा सख्त लहजे में इनको निर्देश दिए हैं कि इमीडिएटली जितनी भी वेरिफिकेशन हो 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन करके मुकदमा दर्ज करें इनके खिलाफ और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। सिविल सर्जन कार्यालय का बर्ताव इतना गंदा है। मेडिटेरेना हॉस्पिटल को बचाने के लिए वो पूरे भरसक प्रयास कर रही हैं। पुलिस ने 10 बार इनसे डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट करी, इन्होंने एक बार भी डॉक्यूमेंट पुलिस को प्रोवाइड नहीं किए ताकि इनके खिलाफ जांच ना हो पाए। इसमें सिविल सर्जन कार्यालय का पीएम ऑफिस का पूरा हाथ है कि मेडिटेरेना हॉस्पिटल के गलत कार्यों पर पर्दा डाला जा सके। आपको जानकारी मिल गई कि फर्जी डॉक्टर है। सिविल अस्पताल सिविल सर्जन फरीदाबाद के पीएमओ फरीदाबाद क्या कर रहे थे? वो नींद ले रहे हैं, अपनी एसी चैम्बर का मजा ले रहे हैं, वहाँ मीटिंगें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें उनके संज्ञान में लाए हुए मेरे को 3-4 महीने हो गए, लेकिन उनकी कान पर जूं तक नहीं रहेगी और उन्होंने कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया, कोई इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे नहीं करी। और यहाँ तक कि सीआईडी ने भी रिपोर्ट मांगी है, उनको भी सिविल सर्जन ऑफिस ने गलत रिपोर्ट दी है कि संजय गुप्ता ने उनको कोई कंप्लेंट नहीं दी, जबकि मैंने 22/4/2024 को इनको ईमेल के जरिए सूचित किया हुआ है कि आपको ये गलत काम आपके हॉस्पिटल में आपके अंडर हो रहा है, इसको रोकें, लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद करवाएं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो सीएमओ साहब से आप पूछिए उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी, वो आपको बताएंगे क्यों कार्रवाई नहीं करी। वकील साहब बात करें, आप जो आरोप लगाए हैं आपने, जिसके खिलाफ शिकायत दी है,
क्या नाम है उस डॉक्टर का? इस पूरी फर्जीवाड़े में जो डॉक्टर प्रताप, इस हॉस्पिटल का जो CMD है डॉक्टर प्रताप कुमार, यहाँ पीयूष श्रीवास्तव जिसके टाइम में ये अपॉइंट किया गया था, पंकज मोहन जो नकली डॉक्टर है, मुझे लगता है वो डॉक्टर पंकज मोहन भी नहीं है, वो कुछ और ही है। वो पंकज मोहन भी नहीं निकलेगा, वो MBBS भी नहीं निकलेगा और उसकी ढंग से तफ्तीश किया, क्योंकि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। क्या क्या निकले हैं फर्जी? अगर आप उसने HMC सर्टिफिकेट अपना बना रखा है, उसमें लिखा हुआ नीचे कि उसने रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और रिकॉर्ड में यहाँ पे जमा करवाया है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल से ट्रांसफ़र करवाया है, लेकिन उसके हरियाणा के मेडिकल सर्टिफिकेट में क्लियर कट लिखा हुआ कि UKMC उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल से ट्रांसफ़र लिया है। ये डॉक्टर भी नहीं है, असली डॉक्टर पंकज मोहन ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी है। उसकी कंप्लेंट के बाद लीगल नोटिस भी दिया। लीगल नोटिस पहुंचने के बाद इसने रिटर्न में, नकली पंकज मोहन ने रिटर्न में माफ़ीनामा मांगा है, अपनी गलती कबूल करी है और माना है कि उसने गलत ऑपरेशन करें, गलत चिकित्सा करें, गलत उनके नाम का यूज़ किया, उनके रजिस्ट्रेशन का गलत ही उपयोग किया है। ये सारे दस्तावेज मैंने पुलिस को प्रोवाइड कर दिए गए, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई FIR दर्ज नहीं कह करी। रहे हैं कि ये पंकज मोहन है ही नहीं। ये पंकज मोहन अगर तफ्तीश ढंग से की जाए तो मुझे लगता है कि ये पंकज मोहन भी नहीं है, ये कुछ और ही निकलेगा। मतलब ये डॉक्टर भी नहीं लग रहा मुझे। तो आप कह रहे हैं कि ये डॉक्टर नहीं है, 55 से 60 या 70-80 जो सर्जरी करी है, हाँ। तो किस बेस पे कर दी इन्होंने, फिर किस तरीके से करी? वो ये इस सवाल का जवाब, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। इस सवाल का जवाब PMO और CMO दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की निगरानी में मेडिटेरेना की देखभाल की जाती है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन PMO और CMO की जिम्मेवारी पे चलता है। अब उनको एक्शन लेना था जिस टाइम ये अपॉइंट किया गया था, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसके हाथों जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन PMO जो है सिविल हॉस्पिटल में, उनका कहना है कि उनको कोई शिकायत नहीं मिली है, उनको शिकायत मिली है 3 नंबर चौकी से। नहीं, चौकी ये के बाद वो गलत बात कह रहे हैं। आपको मैं बाकायदा मेल दिखा सकता हूँ, डेट आप उसमें दे सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। मैंने इनको मेल तक करी हुई है, इंटीमेशन दी है। मेल भी मैंने चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, DGHS, ACS, CMO, इन सबको मेल की हुई है। आपको मैं मेल भी फॉरवर्ड कर दूंगा, आप खुद वेरीफाई करना मैंने क्या काम। ये 22/4/2025 को। अब मेरा कहना यह है कि अगर जब तक इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं अपने काम में लगा रहूँगा। चाहे मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वकील साहब, DCP साहब से मिले हैं आज, क्या आश्वासन दिया? DCP साहब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। DCP साहब ने मेरी शिकायत, मेरी सारी बात समझी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट लिए। इमीडिएटली उन्होंने फ़ोन किया है जांच अधिकारी को, उसको फटकार लगाई है कि आज तक तुमने कार्रवाई क्यों नहीं करी, और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके रिपोर्ट सबमिट करें। देखिए, मामला ये है कि हमें एक ये शिकायत दी है, एक संजय गुप्ता कंप्लेनेंट है जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है, और उन्होंने SDM नगर थाने में 3 नंबर चौकी है उसमें अंदर, जिसमें BK अस्पताल आता है, वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट दी है। उसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि एक डॉक्टर है जो कि इसके पास में कोई डिग्री नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर है, और वो पिछले काफ़ी समय से वहाँ पे जो हार्ट सेंटर चल रहा था वहाँ पे वो कार्यरत था, और उसने उस दौरान काफ़ी मरीज़ों का इलाज किया है, और जिसमें उसने ऐसे एलिगेशन भी लगाए हैं कि उनमें कुछ लापरवाही भी हुई है और ऐसी बातें आई हैं। तो उस संबंध में हमारी अभी जाँच चल रही है, पुलिस उसकी जाँच कर रही है। अभी हमारी 3 नंबर चौकी जो है उसमें जाँच की जा रही है, और हमने इस संबंध में सिविल हॉस्पिटल, BK हॉस्पिटल से सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उस डॉक्टर जो वहाँ कार्यरत था, डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं, और हमें अभी कुछ ही दिन पहले वो डॉक्यूमेंट सारे प्राप्त हुए हैं, और अब उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, और संबंधित यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जहाँ पे डिग्री मिलती है, जहाँ पे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होता है, सारी जगह उनका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन की उसकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में जब जांच चल रही है तो लगभग कितने दिनों के अंदर जांच पूरी होने का जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी सर? देखिए, पहले ये है कि जैसे हमें रिकॉर्ड मिला है उसके बाद में हम इसकी जल्दी से जल्दी जांच करवा रहे हैं, और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ दिनों के अंदर इसमें बिल्कुल वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, और वेरिफिकेशन के बाद में जो भी हालात आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कोई स्टेटमेंट पंकज मोहन शर्मा की तरफ से कोई ली गई है या उससे कोई पूछताछ की गई है इस मामले में? नहीं, पहले हम ये डॉक्यूमेंट जो है हमने रिकॉर्ड जो है हॉस्पिटल से लिया है, और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, और उसके बाद में ही अकॉर्डिंगली फिर उनकी कार्रवाई की जाएगी। जो भी है स्टेटमेंट लिया जाएगा, अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए जाते हैं तो FIR की कार्रवाई होती है, जो भी FIR की जाएगी और उसके आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।